हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 18 दीप से दीप जले पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर उषा यादव। इस पाठ में हम पॉलीथीन के उपयोग से होने वाली हानियों की जानकारी पढ़ेंगे। पॉलीथीन के उपयोग के विरोध में जनमानस तैयार करना और प्रत्यय का ज्ञान सीखना। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। ऐसे विषम मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 13-14 साल का एक लड़का पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चला जा रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोची दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता और फिर अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ जाता। किसी भी बंद दरवाजे को खटखटाने की उम्मीद नहीं पड़ रही थी। मतलब गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिनों में सूरज आग उगलना मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगना है, धूप बहुत होना कि हम चल ही नहीं सकते हैं ऐसी धूप में, इतनी धूप थी। और दोपहर का समय था। तब एक लड़का था जिसकी उम्र 13-14 वर्ष की थी। वह किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना, मतलब इतनी धूप में, और इतनी ज़्यादा धूप थी, भीषण विषम मतलब कि जो असहनीय, ऐसे मौसम में बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो बच्चा बाहर निकला। और क्या था, उसकी पीठ पर उसने बहुत भारी बैग लाद रखा था, मतलब अपने पीठ पर वो बैग के अंदर कुछ सामान लेकर जा रहा था। सूरज से कैसा दिखता था, मतलब चेहरे से वह सीधा और संकोची, मतलब किसी बात बारे में सोचने वाला ऐसा दिखाई पड़ रहा था। और उसकी आंखों में एक उम्मीद सी नजर आ रही थी। और वो सड़क किनारे बनी हुई कोठियों मतलब जो पुराने जो घर होते हैं वो जिस तरीके से बने होते हैं, इसलिए उनको कोठियाँ कहते हैं, तो उन घरों की ओर देखता। और गर्मी के कारण जो उसके होठ हैं वो सूख चुके थे, तो वो उस पर होठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी भी दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अचानक लड़के की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। वहां खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। अब क्या देखता है कि उसे एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखता, तो उसकी आंखों में चमक आती, मतलब कि वो खुश हो गया, चलो कहीं पर तो कोई दरवाजा खुला दिखा। और वहाँ पर एक महिला खड़ी थी, तो वो उससे जाकर कहता है कि सुनिए आंटी, आपके यहाँ। इतना ही वो कह पाता है कि बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाजा बंद करते हुए भौहों पर बल डालकर तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सामान खरीदते हैं। बस जब लड़के ने उससे बस इतना ही कहा, और उस महिला ने क्या किया, उस लड़के की बात पूरी नहीं सुनी और घर के अंदर जाती हुई दरवाज़ा बंद करते हुए मुंह बनाकर, मतलब कि, और तेज स्वर में क्या कहती है, तेज आवाज़ में कहती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सामान खरीदते हैं। क्योंकि उस महिला को ऐसा लगा कि वो लड़का कोई सामान बेचने के लिए आया है। बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाज़ा बंद करते हुए मुँह पर डालकर लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज़ एक मिनट ठहरिए, तो मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। अब वो लड़का जो है वो उदास हो गया और उसका चेहरा उतर गया, और वो क्या कहता है कि आंटी रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। रमा को बड़ी झुंझलाहट हुई। अजीब है, यह लड़का भी पीछे पड़ गया। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी हूँ, वह इसीलिए अब उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदती। पर अब रमा क्या करती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मतलब कि चिढ़ने लग जाती है, और क्या कहती है कि अजीब लड़का है यह तो पीछे ही पड़ गया है। इस तरह वह घूम घूम कर सामान जो बेचने वाले लोग होते हैं उनसे कई बार ठगी जा चुकी थी, इसीलिए वो इस तरीके के, और इसीलिए वो अब किसी से भी इस तरीके का सामान नहीं खरीदती। आपके यहाँ एक गिलास पानी पीने का मिल सकेगा, लड़के ने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। अब जो लड़का था उसने क्या
अब वो बात तो नहीं सुन रही थी रमा, लेकिन फिर भी उसने डरते हुए क्या कहा कि आपके यहाँ एक गिलास पानी पीने के लिए मिलेगा क्या। फिर भी डरते हुए उसने अपनी बात पूरी कर दी। पानी, अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उतार कर वह चलने को हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। अब क्या कहती है रमा, इस तरीके से उसके लिए पानी लेकर आती है और जब लड़का पानी पीता है तो वो उसको जब तक वो लड़का पानी पीता है तब तक वो उस लड़के को ध्यान से देखती है। और जब लड़का पानी पीकर गिलास लौटा देता है तब वो और अपना बैग उतार कर चलने लगता है तो रमा उससे रुकने के लिए कहती है। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। क्या पूछती हो उस लड़के से कि तुम कौन सा सामान बेचते हो? तो लड़का कहता है, जी कुछ नहीं। क्या बोलता है कि कुछ नहीं बेचता है। रमा चौंकी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? अब रमा क्या, वो चौंक जाती है कि फिर तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए रोक रहे थे क्या? लड़का, जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की ओर देखा। अब उतनी देर तो वो लड़का उससे डर रहा था कुछ कहने के लिए, लेकिन जब उसने उससे बात की तो उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर उससे कहा, क्या कहा कि रमा की ओर देखता है और पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। रमा गंभीर हो उठी। अब जो रमा है वो क्या कहती है उससे कि पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलिथीन की थैलियों में सामान आता है? अब वो लड़का उससे क्या पूछता है कि क्या आपके घर में जो सामान आता है बाजार से वो पॉलिथीन की थैलियों में आता है? रमा, हाँ आता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अब वो क्या कहती है कि हाँ आता है, लेकिन तुमको इससे क्या लेना देना? क्यों मतलब है, तुम क्यों पूछ रहे हो? लड़का, आजकल ज़्यादातर दुकानदार पॉलिथीन की थैलियों में ही दाल चावल साग सब्जी फल साबुन और टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? अब वो पूछता है कि आजकल ज़्यादातर दुकानदार क्या, हम जो भी सामान खरीद के लाते हैं घर के जो वो साग सब्जी हो टूथपेस्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो दुकानदार क्या करते हैं कि हमें पॉलिथीन की थैलियों में ही सामान देते हैं। हाँ होता तो है, रमा को मानना पड़ा। अब रमा ने क्या कहा कि हाँ होता है और उसने ये बात मानी। लड़का, आंटी आपसे एक अनुरोध है, कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे हुए अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज़ बुरा न मानिएगा, आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रख कर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। अब वो लड़का क्या करता है, उसे कहता है कि आपसे एक अनुरोध है। ऐसा कहते हुए लड़का नीचे झुकता है और उसने जो अपना बैग रखा था उसमें से एक कपड़े का सिला हुआ जो झोला था वो निकाल कर रमा को देते हुए कहा कि आज से आप, और उससे अनुरोध करता है और क्या कहता है कि प्लीज़ आज से आप अपने घर का जो सामान लाते हैं रोज़मर्रा का वो इस झोले में ही लाया कीजिएगा। तो रमा चौंक जाती है और पूछती है कि ऐसा क्यों? लड़का, हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई थी। आंटी, लोगों का मानना था कि इसे किसी ने जहर दे दिया, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं क्या गाय क्यों मरी थी? अब वो क्या बताता है लड़का, कहता है कि हमारे मोहल्ले में, मोहल्ला मतलब जिस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, जो एक गली जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? मोहल्ला कहते हैं। और तो वो बोलता है कि 3-4 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक गाय मर गई थी तो लोग कहते थे कि इसे किसी ने जहर दे दिया है तो इसी कारण वो मर गई। लेकिन जब गाय का पोस्टमार्टम मतलब होता है कि चिड़फाड़ करना, उसको चिड़फाड़ करके उसको देखते हैं कि उसके शरीर में क्या था, कि किस कारण उसकी मृत्यु हुई। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया, क्या पाया गया? नहीं तो रमा हड़बड़ा गई। अब क्या होता है कि रमा संकोच में पड़ जाती है कि क्या हुआ। लड़के ने ओठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई।
गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी। कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था। वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई और वह मर गई। अब लड़का क्या बोलता है कि गाय किसी के जहर देने के कारण नहीं मरी थी। जो कचरे का ढेर होता है, कूड़ादान होता है, वहाँ पर जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं वो गाय ने खा ली थी, और जब उसने खा ली तो वो जो पॉलीथीन की थैलियाँ थी वो उसकी आंतों में जाकर फंस गई थी, जिसके कारण गाय मर गई थी। एक बार फिर गौर से उसने उस बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्शा, चमकती आंखें। अब जो महिला है वो फिर से उस बच्चे की ओर देखती है तो बच्चा कैसा दिखाई देता है? गोरा, सुंदर और उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। अब लड़का उसे टोकता हुआ कहता है कि आप क्या सोचने लग गई आंटी? आज का पार्ट यहीं तक, बाकी का हम वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।